एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स 240 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे एंड फर्दर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 241 से। तो जैसा कि हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बेस्ड है विलियम शेक्सपियर पे। क्लियर है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को भी हेल्प हो सके। चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 241 नंबर। समथिंग वेट दिस वे comes a 1962 dark fantasy novel by Ray Bradbury takes its title from Shakespeare's। तो समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, ये जो टाइटल है ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से लिया गया है? तो विक्ड की अगर बात आती है तो हमने मैकबेथ में 3 विचेस के बारे में पढ़ा होगा। जब भी हमने मैकबेथ को पढ़ा था तो वहाँ पे 3 विचेस का जिक्र आया था जो क्या करती हैं, प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ के बारे में कि जो है मैकबेथ किंग बनेगा आगे चल के। 3 प्रोफेसी करती हैं। तो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कि ये जो टाइटल है ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ से, विचेस की स्पीच से लिया गया है। और विचेस किस प्ले में आती हैं? तो मैकबेथ में आती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नॉवेल्स टेक्स इट्स title from Miranda's speech in William Shakespeare's The Tempest, Act 5, Scene 1। तो ये जो मिरांडा की स्पीच है, मिरांडा कौन है? तो टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले है एंड इसमें जो प्ले की फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है मिरांडा, उसकी स्पीच से लिया गया है टाइटल। तो स्पीच क्या है पहले हम स्पीच को पढ़ते हैं। ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इजंट। ये मिरांडा की स्पीच है और इसमें जो ये आता है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये न्यू वर्ड को ब्रेव न्यू वर्ड को जो संबोधित कर रही है वहां से टाइटल लिया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। तो ये PGT 2003 का क्वेश्चन है, पूछा गया। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। द एसेंशियल शेक्सपियर, ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जे डोवर विल्सन के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैशनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Zaggard that were attributed to। तो ये किसको attributed थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। Who has composed the poem? Who has composed the poem एन हाथवे? तो ये जो है पोयम जो है एन हाथवे, इसको कंपोज किया है कैरोल एन डफी ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये भी क्वेश्चन TGT 2016 में पूछा गया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी 7। तो विलियम शेक्सपियर का ये जो हेनरी 7 प्ले है इसका जो है टाइटल नहीं लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है. 6 लाइन की बात करें तो जब हम पढ़ रहे थे द रीप ऑफ वीनस एंड एडोनिस, ये तो 7 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, वीनस एंड एडोनिस. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एडोनिस में कितने लेटर आते हैं, टोटल 6 लेटर. तो यहाँ से हमें लर्न कर लेना है कि एडोनिस में 6 लेटर्स आते हैं. तो इस सोनेट में 6 लाइन स्टेंजाज ली गई है, मानी कि ये जो है 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है. एंड साथ ही साथ हमने ये भी जाना था ये जो द रेप ऑफ लुक्रेज सोनेट है, इसमें लुक्रेज में 7 लेटर्स आते हैं. ये लर्न करने की ट्रिक है कि यहाँ से हम इसको लर्न कर सकते हैं. 7 लेटर्स हैं और इन 7 लेटर्स से हम याद कर सकते हैं कि इस सोनेट में 7 लाइन स्टेंजाज का यूज़ किया गया है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लीज depicts middle class provincial life? तो किस प्ले में मिडिल क्लास के प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है? सही आंसर होगा द मेरी वाइफ्स, ऑप्शन नंबर ए. और ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है. Which of the following, next question है, which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? तो किस वर्क को लास्ट फेज जो विलियम शेक्सपियर का लिटरेरी करियर रहा है उसमें लास्ट फेज में नहीं लिखा है? तो वो प्ले हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच अडू अबाउट नथिंग. नेक्स्ट है, a 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as. and ये क्वेश्चन PGT 2016 में पूछा गया है और ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किस चीज़ की है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियरियन सोनेट. सोनेट में टोटल कितनी लाइंस होती हैं? तो 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसमें जो है विलियम शेक्सपियर जो सोनेट लिखे हैं उसमें उसका क्या पैटर्न होता है? तो उसका पैटर्न रहता है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है और जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स इज अ 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय डैश इन विच विलियम शेक्सपियर intending to meet the dark lady accidentally encounters Queen Elizabeth first and attempts to pursue her to create a national theatre. The Dark Lady of the Sonnet is a 1910 short comedy और ये लिखी जाती है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा. इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी, जो विलियम शेक्सपियर होते हैं ये डार्क लेडी से मिलना चाहते हैं बट एक्सीडेंटली इनकाउंटर्स इनका जो बट ये जो एक्सीडेंटली किससे मिलते हैं? एलिजाबेथ फर्स्ट से, और ये इनको सहमत कर लेते हैं एक नेशनल थिएटर बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेट्स इन शेक्सपियर्स सोनेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड सोनेट 153 and 154 are not unsuitably placed as a kind of coda to the Dark Lady sonnets to which they relate. तो ये किससे रिलेट है? सही आंसर हो जाएगा एल रॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
who wrote that no poet can ask more of posterity 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 than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare are great honor. तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है टी.एस. एलियट ने। क्या लिखा है? नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare are great honor। कि कोई भी पोएट जो है ये भावी पीढ़ी के लिए, पीढ़ी से महान लोगों द्वारा सम्मानित किए जाने से कुछ अधिक नहीं मांग सकता। और जॉनसन के जो शब्द हैं प्रेफेस में, शेक्सपियर के बारे में महान ऑनर है, ये कहा है टी.एस. एलियट ने, ये लिखा है टी.एस. एलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, who in his lecture opens that what Homer was to Greece and Dante to the Middle Age, likewise Shakespeare was to the modern age। तो किसने जो है अपने लेक्चर में ये कहा है कि जो होमर थे वो ग्रीस के लिए थे, एंड दांते जो है वो मिडिल एज के लिए थे, इसी तरह शेक्सपियर जो हैं ये मॉडर्न एज के लिए थे। तो ये कहा है थॉमस कैरले ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु क्लेम्स दैट एज इन द राइटिंग्स ऑफ ऑनर we can envision old Greece, similarly Shakespeare's works captures old Europe in different ways। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सेम, हमने अभी जो 254 क्वेश्चन का जो आंसर था थॉमस कैरले, इसमें भी सेम आंसर है थॉमस कैरले, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप सभी क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, हु रोट द सॉवरेन पोएट शेक्सपियर विद ए सीइंग आई, with his perennial singing voice, was sent to take note of the changing times in Europe। तो कौन लिखता है इन वर्ड्स को? क्या लिखता है कि जो संप्रभु है, सॉवरेन है, सॉवरेन कभी शेक्सपियर को अपनी दृष्टि से हिज सीइंग आइज, अपनी दृष्टि से अपनी जो चिरस्थायी सिंगिंग वॉइस है, सिंगिंग वॉइस के साथ यूरोप में चेंजिंग के समय पर ध्यान देने के लिए भेजा गया था। सेंट टू टेक नोट, तो भेजा गया था। ये जो लिखा गया है ये लिखा है थॉमस कैरले ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ओपनड दैट हैड इट नॉट बीन शेक्सपियर्स prosecution for deer stealing, we perhaps would never hear of him as a poet। तो ये किसने कहा है कि अगर शेक्सपियर जो डियर स्टीलिंग है उसके लिए, डियर स्टीलिंग के लिए यानी
हिरन की चोरी के लिए इन पर अगर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाता, मुकदमा नहीं चलाया जाता, तो शायद हम विलियम शेक्सपियर को नहीं जान पाते, वुड नेवर हियर टू हिम एज अ पोएट। तो शायद हम इन्हें एक पोएट के रूप में नहीं सुन पाते, नहीं जान पाते। तो ये कहा है थॉमस कैरले ने ही, और सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द फॉलोइंग सुपरलेटिव्स टू प्रेज शेक्सपियर। किसने विलियम शेक्सपियर को प्रेज करते हुए सुपरलेटिव्स यानी अतिशयोक्त लिखा है, यूज किया है? पेरिक, प्राइसलेस, कामनेस ऑफ डेप्थ, placid of joyous strength, great soul, true and clear, like a tranquil, unfathomable sea। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब हुआ कि विलियम शेक्सपियर को प्रेज करते हुए किसने कहा है? प्राइसलेस यानी अमूल्य, कामनेस ऑफ डेप्थ, गहनता की शांति, कामनेस मतलब गहन शांति, गहन शांति, प्लेसिड ऑफ जॉयस स्ट्रेंथ, जॉयस यानी आनंद में शक्ति का, ग्रेट सोल शक्ति का शांत, ग्रेट सोल ट्रू एंड क्लियर सच्चा और स्पष्ट, लाइक अ tranquil, unfathomable sea, शांत और अथाह समुद्र की तरह। ये कहा है थॉमस कैरले ने, थॉमस कैरले ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। Who asserts that not even the scientific works of intellect of Sir Francis Bacon, इसको थोड़ा जूम करते हैं तब थोड़ा अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, who asserts that not even the scientific works of intellect of Sir Francis Bacon is earthly and secondary in comparison of Shakespeare, implying Shakespeare's work to be divine। तो किसने ये दावा किया है, कौन दावा करता है कि विलियम शेक्सपियर जो हैं ये, इनका जो वर्क है वो कैसा है? डिवाइन है। ये भी सही आंसर इसका होगा थॉमस कैरले। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Who believes that if anyone from the modern times could be compared to Shakespeare, only the German poet Goethe is somewhat comparable to the English poet। तो किसने ऐसा कहा है, किसने ऐसा बिलीव किया है, कौन बिलीव करता है कि अगर कोई मॉडर्न टाइम में विलियम शेक्सपियर की अगर तुलना की जाती है किसी की, तो केवल एक जर्मन पोएट हैं गोथे, जिनकी कुछ हद तक कुछ हद तक इनकी तुलना की जाती है टू द इंग्लिश पोएट। तो ये भी सेम ऑथर का कहना है, थॉमस कैरले। नेक्स्ट है, Who calls Shakespeare the greatest intellect and terms this as the unconscious intellect, and also claims that there is more virtue in Shakespeare than he is even aware of। ये भी इन्हीं का कथन है, थॉमस कैरले का। आगे चलते हैं। Who believes those drama who believed those drama of him Shakespeare are products of nature too deep as nature as herself। तो ये है थॉमस कैरले, इन्हीं का ये जो है बिलीवनेस है। Who feels divided while writing the lines, how a man delineate a Hamlet, a
Coriolanus, Macbeth, so many suffering heroic heart, if his own heroic hair had never suffered. इसका सही आंसर होगा थॉमस कैरलेने. नेक्स्ट है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप and the heroic in history is a compilation of a series of lectures composed by Thomas Carlyle, who wrote the essay lecture The Hero as a Poet Dante Shakespeare. तो सेम आंसर होगा हमारा थॉमस कैरलेले. Which play Shakespeare features one of the longest soliloquies and has more battle scenes, four on stage on one reported than any other of his plays. तो किस प्ले का जो फीचर है, which play of Shakespeare features one of the longest soliloquies, सबसे जो लंबी soliloquies है एंड जिसमें बहुत ज़्यादा बैटल सीन को दिखाया गया है, वो प्ले है हेनरी सिक्स्थ का पार्ट 3. क्लियर है. 267 नंबर क्वेश्चन है. रॉबर्ट ग्रीन इज बेस्ट नोन फॉर अ posthumous pamphlet Green's Grot Worth of Wit, what with a million of repentance, widely believed to contain an attack on. सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर को ही इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट ग्रीन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमेंट अबाउट एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स रेफर टू शेक्सपियर्स. तो ये रेफर करते हैं, कौन करता है? रॉबर्ट ग्रीन ये करते हैं. और जो है इनके बारे में और क्या लिखते हैं? प्लेग्रेमिज्म यानी कि साहित्यिक चोर एंड एक्सेसिव प्राइड. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ. द लाइन ऑफ ग्रॉट्सवर्थ, tigress heart wrapped in a player's hide, alludes to Shakespeare's play Das, which contained the line, "Oh, tiger's heart wrapped in a woman's hide." तो ये किस प्ले में कंटेन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है The plays of William Shakespeare was an 18th century edition of the dramatic works of William Shakespeare, edited by, किसके द्वारा एडिट किया गया ये? सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवेंसकी के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है who announced his intention to edit Shakespeare's plays in his miscellaneous observations on Macbeth. 1745. सैमुअल जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 72. Who would involve himself so closely with the Shakespearean plays that he was once terrified by the ghost in Hamlet and had to have people about him. तो जो है किनको कौन ही बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है? जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज रहे हैं और जो डर गए थे किससे? हैमलेट में घोस्ट से, और जिसकी वजह से उनके आसपास लोगों को रखा गया था ताकि वो ना डरे.
तो वो कैरेक्टर किसका था? वो कैरेक्टर रहे हैं सैमुअल जॉनसन। ये कहा गया है सैमुअल जॉनसन के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो अपने आप को उसमें इतना क्लोजली जो है इन्वॉल्व कर लिए थे, तो इस वजह से वो डर गए थे घोस्ट से, हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट कोटेड ऑथर इन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय सैमुअल जॉनसन? तो सबसे ज़्यादा कोटेड किया गया है विलियम शेक्सपियर को, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 4274 who believed that Shakespearean plays available in his time lacked authoritativeness because they were transcribed for the players by those who may be supposed to have seldom understood them. They were transmitted by copiers equally unskillful who still multiplied errors. They were perhaps sometimes multitude by the actors for the sake of shortening the speeches, and were at last printed without correction of the press. सैमुअल जॉनसन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये किसका जो है किसने बिलीव किया? तो विलियम से ये जो है सैमुअल जॉनसन का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु बिलीव्ड दैट द रीडर ऑफ शेक्सपियर वाज द ट्रू ऑडियंस ऑफ द प्ले? तो जो विलियम शेक्सपियर के रीडर हैं उनको ट्रू ऑडियंस कहा गया है प्ले का। ये किसने कहा है? तो ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट लेटर एडिटर बोथ misunderstood the historical context of Shakespeare and his plays and underestimated the degree of textual corruption that the plays exhibit his was because the style of Shakespeare was in itself perplexed, ungrammatical and obscure? तो ये किसका मानना है? ये मानना है सैमुअल जॉनसन का। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इजंट अमंग शेक्सपियरियन एडिटर? तो इसमें सभी जो है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, दे ऑल आर शेक्सपियरियन एडिटर। ये सभी शेक्सपियरियन एडिटर रहे हैं। कौन कौन से? निकोलस रॉ, अलेक्जेंडर पोप, लेविस थियोबाल्ड एंड थॉमस हैमर, विलियम वर्बर्टन एंड थॉमस एडवर्ड, डॉक्टर जॉनसन, जॉर्ज स्टीवनस एंड एडमंड मैलोन। ये सभी ही शेक्सपियरियन एडिटर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, in which of his work Samuel Johnson promised to correct what is corrupt and to explain what is obscure with reference to Shakespearean play? तो किस वर्क में सैमुअल जॉनसन जो है ये प्रॉमिस करते हैं कि जो करप्ट है उसको सही करना है और जो ऑब्स्क्योर है उसको एक्सप्लेन करना है? तो ये किसका रेफरेंस देते हुए, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का रेफरेंस देते हुए वो ऐसा कहते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा और वो आंसर है प्रपोजल्स फॉर एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 यहाँ से है, हु रोट एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर?
तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 के बाद 80 who scribbled in his diary William Shakespeare the most profound and influential genius in the annal of English literature died as a direct result to getting drunk with his mates। तो इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका जॉन वॉर्ड। क्लियर है? जॉन वॉर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स आर रिटन बाय, तो ये जो लाइन्स दी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पहले हम लाइन्स को पढ़ लेते हैं। व्हेन लर्निंग्स ट्रायम्फ और हर वर्ब्स राउज फोर्स, first reared the stage, immortal Shakespeare's wrote. Each change of many-colored life he drew, exhausted words and then imagined new। ये लाइन्स जो है लिखी गई है डेविड गैरिक के द्वारा। डेविड गैरिक की अगर हम बात करें तो ये 1770 to 1779 के जो है एक इंग्लिश एक्टर, प्ले राइट, थिएटर मैनेजर एंड प्रोड्यूसर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 280 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जो कि बेस्ड थे विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी पे बेस्ड वर्क्स, जो क्रिटिकल कमेंट्स रहे हैं उस पे बेस्ड, एंड जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई विलियम शेक्सपियर पे, तो उनमें जो ऑथर्स ने लिखा है विलियम शेक्सपियर पे बुक, उस बुक में विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या लिखा है वो मेजर चीज़ों को हमने यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे जो कि विलियम शेक्सपियर के वर्क जो है हैमलेट, यहाँ हैमलेट पे बेस्ड जो प्ले है हैमलेट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब हम यहाँ से विलियम शेक्सपियर के प्ले पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट प्ले को लेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।